हाय एवरीवन, नमस्ते। जिज्ञासा दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आज धनतेरस है, सो हैप्पी धनतेरस। टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू हियर और व्हाट यू नीड टू हियर रादर। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगी। ऑप्शन 1 इज दिस रेड बॉटल एंड ऑप्शन 2 इज द पिंक बॉटल। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। जिनका डेट ऑफ 1 to 15 में आता है वो रेड बॉटल चूज़ करेंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 to 30 में आता है वो सेकेंड बॉटल चूज़ करेंगे। आई एम एक्साइटेड अबाउट योर रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो जिन्होंने भी ये रेड बॉटल सेलेक्ट की है, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 में आता है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैंने आपके कार्ड्स पहले ही लगा लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं, सबसे पहले तो आपके लिए ये आया है कि लव इज़ योर्स। आपके लिए प्यार का मैसेज है दैट लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ एंड चूज़ अ लविंग थॉट्स। मीन्स बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है पहले मैसेज में कि आप बहुत ही लविंग इंसान हैं। आप प्यार करना जानते हैं, आप बहुत ही गिविंग हैं, आप दूसरों के प्रति बहुत ही हेल्पिंग हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप भी वो लव डिज़र्व करती हैं कि लोग पलट के आपको दें। दैट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव। अगर आप गिविंग है लव के लिए, तो आप भी लव लेना डिज़र्व करते हैं। दैट इज़ अ फर्स्ट मैसेज फॉर यू। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कभी कभी दूसरों को मदद करने के चक्कर में आप अपने आप को ही दबा दें। यू नो व्हेन यू ट्राई टू, लाइक आई सपोज टू बी द पर्सन हु ट्राई टू हेल्प अदर्स सो मच कि मैं अपनी ही रिस्पेक्ट, अपनी ही वर्थ, अपनी विशेज़, अपने ओपिनियन को दबा देती थी। सो आपके केस में भी मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट वेयर यू गिव सो मच टू अदर्स दैट यू फॉरगॉट योर ओन लविंग योर ओन सेल्फ, रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। उसके अलावा आपने कोई इमोशनल हर्ट देखा है रिसेंटली पास्ट में, जिसके कारण आपको थोड़ा सा बुरा लगा है एंड यू हैव चूजन टू वॉक अवे फ्रॉम इट। आपने डिसाइड किया है कि नहीं, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। अब वो रिलेशनशिप हो गया, जॉब में हो गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट द कार्ड्स आर सेइंग दैट यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स दैट आर हर्टिंग यू। क्योंकि पीछे किसी से कोई आर्ग्यूमेंट होना, कोई लड़ाई होना, कुछ ऐसा होना जो आपके मन को नहीं भाया, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाना जो आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उससे आप निकल के यू आर गोइंग इनटू अ गुड एनर्जी, यू आर नाउ गोइंग इनटू अ हैप्पी एनर्जी वेयर यू आर मोर कॉन्फिडेंट। सॉरी, my ears are ringing right now so much. Where you are, how should I say, more confident and more nicer energy में आप हो। ओके, सो ये मैसेज है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये एक तरीके की जर्नी है। तो अगर कोई चीज़ आपको डिससेटिस्फाई कर रही है, कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, तो आप उस चीज़ को पीछे छोड़ें। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपका जो अटैचमेंट है वो वर्ल्डली चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो सकता है इस समय, तो आप थोड़ा सा उससे हटें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी किसी भी चीज़ से, किसी भी तरीके की मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अच्छा नहीं है। तो आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ये कि थोड़ा सा एक डिटैचमेंट को थोड़ा आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। अब उसको आप भगवान पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ना सोचें। ये भी आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है? आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है और आपने सीखा भी हुआ है ड्यू टू सिचुएशंस। लेकिन आगे अगर आपको इस अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, तो अब आपको अपने साथ बैठना होगा, क्योंकि जो आंसर आप सीख कर रहे हैं वो आपके अंदर ही हैं, वो आपको खुद से ही जवाब अब मिलेगा। तो मे बी यू नीड टू सिट फॉर मेडिटेशन। ओके, नेक्स्ट है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। आपको खुद पे विश्वास करना होगा कि जो आपको लग रहा है वो सही लग रहा है। एक विश्वास जो होता है ना अपनी गट पे, अपने इंट्यूशन पे, वो आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका नेक्स्ट मैसेज जो बहुत मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि आपको क्रिया का कार्ड आया है। तो क्रिया कार्ड फॉर मी इज़ क्रिया कार्ड बेसिकली मीन्स कि आप अपने, अब जब आप ये देख रहे हैं तो आप अपने धर्म के मार्ग पे हैं। अब आप अपने लाइफ पर्पस
जो आपका है उस मार्ग पे आप चलना शुरू हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर चीज़ है। सी व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट हर्टेड यू, और वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आप उनसे दूर जाते हैं, तो आप किस तरफ जाएंगे? आप उस तरफ जाते हैं जहाँ आपका मन लगता है, जहाँ आपको अच्छा लगता है। आप समझ जाते हैं कि यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, सो लेट्स मूव अवे। सो देन यू गेट अवेयर about yourself, about your choices, about what you want, about the divine, and then you start moving towards your life purpose. तो आप अभी उस path पे हैं that you're moving towards your life purpose, which is very beautiful. पास्ट में जो रिलेशनशिप है, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया दैट नॉट सर्व यू, तो आप अब उससे बाहर आ गए हैं। लाइक यू हैव जस्ट सेड कि पास्ट इज पास्ट, आई एम डन विद इट, वो है। अगर आप आइसोलेशन में अकेले रह रहे थे तो आप उस एनर्जी से भी आप बाहर आ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। ओके, इसके अलावा आपको ये भी लग सकता है कि मैं किसी को ये लग सकता है कि वो थोड़े हेल्पलेस सिचुएशन में है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी सिचुएशन में आप हेल्पलेस हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि यू आर नॉट हेल्पलेस, यू हैव अ पावर to change it. Why I am saying you that you have a power? Because you got the card of magician. Magician is someone who has all the power, magical powers to create what they want. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव अ पावर बाय choosing your right thoughts, by trusting yourself, by taking right actions, you can move forward. In fact आपको तो आया भी है move forward का, take the inspire action। आपको जो कार्ड आया है वो भी यही है that you should plan, you should see कि आपको जो चाहिए वो उसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, मे बी रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ट्राइंग समथिंग न्यू, और जॉब है, नया प्रोजेक्ट है। सो हाउ बेसिकली फाइंड योर इंस्पिरेशन एंड देन मेक अ प्लान टुवर्ड्स इट एंड वर्क फॉरवर्ड। ये भी इसमें एक मैसेज है, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इन योर लाइफ, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एनर्जी। ओके, और जो भी आप सोचते हैं कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यू हैव अ पावर टू मेक इट कम ट्रू। ठीक है, यू माइट नॉट बी टेकिंग द रिस्क, ये भी एक मैसेज है कि आप जो रिस्क है वो शायद नहीं लेना चाह रहे हैं, या रिस्क लेने के लाइफ में रेडी नहीं है, तो वो भी एक हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस। प्रोफेशनल की बात करें, करियर की बात करें, तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हो, मदद करना आपको अच्छा लगता हो, या फिर आपके प्रोफेशन में ऐसे इंसान आएगा जो आपको मदद कर पाए, ये भी एक मैसेज है। ओके, देखिए मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये लगता है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही सिर्फ, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ योर बैड हैबिट्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ द जॉब जो आपको सूट नहीं करती, अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है और आप उसको देखिए कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। खुद को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, अपने ओल्डर वर्जन को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता है कि आपको सूट नहीं कर रहा है, जो आपको पता है कि आपके लाइफ पर्पस में, आपके गोल्स में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई दूसरा इंसान हो जो आपका रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं करता है, या फिर अब वो आप खुद हो, आपको पता है कि आप रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं किसी सर्टन एरियाज़ में, किसी सर्टन लोगों के साथ, हैबिट्स में, you know that you have a wrong habit, or you know that this is distracting me. It could be social media is also very big distraction अगर वो ढंग से यूज़ ना की जाए तो सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, मतलब कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके गोल से या लाइफ पर्पस से, तो उसको आपको काट के अलग करना है। ठीक है, और आप वो कर रहे हैं, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस दैट आर नॉट सर्विंग यू, बट आई एम जस्ट सेइंग, एंड आई होप कि अगर आप कोई इमोशनल पेन से होके गुजरे हैं तो वो जल्दी ही हील हो जाए, और आप आगे से आगे हीलिंग की तरफ और सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ ही जाएँ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ ही बढ़ें, और यू आर अ मैजिशियन, सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट इट। अगर हम नंबर्स की बात करें यहाँ पे जो मेरे सामने हैं, तो नंबर्स लाइक 9, 8, 7 आ रहे हैं, 99 आपको आया है, स्ट्रेंजली वो 9 और 6 का कॉम्बिनेशन भी आया है, 6, 9, 9, 6, 1 नंबर, 3 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू, इन्फिनिटी पावर, 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे नंबर्स भी हैं। आपकी एज 23, 30 के अराउंड हो सकती है, 30s में हो सकते हैं आप, 20s में हो सकते हैं आप। ठीक है, मुझे 1 मिनट और दीजिए, मैं देख लेती हूँ कोई और मैसेज है जो मुझे लग रहा है। अपने आप से कनेक्ट होने की, मेडिटेट करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हैं तो मेडिटेट करिए, अपने आप के साथ बैठिए, थोड़ा वर्ल्डली चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होइए।
और जो भी आंसर आप सीख कर रहे हैं, जो पाथ है, जो प्लानिंग आपको करनी है, शायद उसके आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, rather than looking answers from others. there might be help coming from others or there might not be. तो आपको जो चाहिए वो शायद आपके अंदर ही है, तो ज़्यादा लोगों से भी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मुझे ये भी अच्छा लगा कि पास से मूव ऑन होना, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उससे मूव ऑन होना, वो एनर्जी मुझे आपकी बहुत सुंदर लगी। और आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत सुंदर लगा। वो एक बहुत बढ़िया सी बात है। आपने जो भी इनकम्प्लिश किया है, जितनी भी मेहनत की है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये एक और मैसेज है। आपकी लाइफ जो है आगे सेटिस्फैक्ट्री होगी। आप लग्जरी में रहना में भी पसंद करते हैं, या आप रहते हैं उस तरीके से रहते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाउंड्रीज़ का सेट होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री सेट करना इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो डू सेट योर बाउंड्रीज़ विद अदर पीपल वाइल यू आर गिविंग, कि टू मच गिविंग ना हो जाए, या जहाँ से आपको रेसिप्रोकेट ना होता हो वहाँ आप गिव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी बाउंड्रीज़ पे भी, हेल्दी बाउंड्रीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। Okay, having said that, I hope you like this reading. Please hit the like button and comment and let me know किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए। आशा करती हुई रीडिंग आपको मदद करेगी, अच्छी लगेगी। मैं नेक्स्ट वीकली वीडियो में आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच। Hi Pantu, those who said this beautiful pink color bottle. Let's see what are the messages that you need to hear right now. जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 में आता है, ये उनकी रीडिंग है। तो देखिए, आपका पहला मैसेज तो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि किस तरीके का चैलेंज है या किस तरह की स्ट्रगल है जो आपको करनी पड़ रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है दैट ऐसे एक होता है ना प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भाव, अपने आप को डिफेंस करने का भाव। तो वो आप जो भी चैलेंज है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, तो यू कैन ओवरकम इट। दैट इज़ अ फर्स्ट मैसेज। सेकेंड, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं वो लॉर्ड गणेशा जो है वो रिमूव कर रहे हैं। जैसे धनतेरस आज है, तो कितनी सुंदर बात है कि आपको लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है, विच मीन्स कि डिवाइन इज़ विद यू। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है हायर पावर से, वो बढ़ रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग। ओके, एंड कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अगर आप लॉर्ड गणेशा को मानते हैं, दिवाली भी आ रही है, जो लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो आपका तो एकदम सब मस्त और अच्छा है। ये मैं आपको बता रही हूँ पहले, क्योंकि आपको कार्ड ऐसा आया है। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपका स्केड्यूल है या कोई ऐसी चीज़ है जो उथल पुथल हो गई है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो याद रखिए ये डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में। जो भी हो रहा है, कोई चाहे फॉर एग्जांपल कुछ प्लेजर के लिए ऐड हो गया है या कोई थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, तो ये देखिए जो मैसेजेस होते हैं वो कुछ आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो लोग सुन रहे हैं, जिनसे ये रेजोनेट हो रही है, उन्हें समझ में आएगा। हो सकता है कोई दूसरा मैसेज आपके लिए रेजोनेट ना हो, ये वाला हो, तो अकॉर्डिंगली रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। पर्सनल रीडिंग में आपके ही मैसेजेस आएंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। कुछ कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में जो मुझे यहाँ पे दिखा है, एज एन कोई जॉब हो गई, कोई रिलेशनशिप हो गया, कुछ ऐसा कोई हैबिट हो गई, मतलब वी आर कन्फ्यूज्ड अबाउट टू पीपल और टू चॉइसेस, और यू नो कि फॉर एग्जाम्पल यू नो कि ये रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं करता, बट यू आर स्टिल सिटिंग इन रिलेशनशिप बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिसाइड विच वे टू गो, और यू हैव 2 जॉब ऑफर्स, और यू हैव 1 जॉब ऑफर एंड वन जॉब एंड 1 साइड हसल। लाइक कोई 2 चीज़ें हैं, यू डोंट नो हाउ टू गो एंड वेयर टू गो, और किसको सिलेक्ट करूँ मैं। ये भाव, ये एनर्जी भी हो सकती है, किसी वो इंडिसाइसिव एनर्जी आपकी है किसी एरिया में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी जो इंट्यूशन है, जो अंदर की गट फीलिंग है, जिसको शायद आप अभी नहीं सुन रहे हैं इतना क्लियरली, वही आपको इससे बाहर निकाल देगी, ठीक है? दैट इज़ द मैसेज। उसके बाद आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स जो हैं, आपकी प्रार्थना जो है, उसमें बहुत ताकत है। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ खुदा से, हायर पावर से, गाइड से, स्पिरिट से, जिसको भी आप मानते हैं, उसको आप प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। उसके अलावा दूसरों की मदद, चैरिटी, आप चैरिटी करेंगे तो वो भी आपके फेवर में जाएगा। नेक्स्ट मैसेज ये है कि जो भी आप लोगों को बोलते हैं तो उसको करिए ज़रूर, यानी कि वॉक योर टॉक। जो आप बोल रहे हैं उसको करिए। अगर कोई लॉन्ग टाइम से आपको कोई ड्रीम है, कोई आइडिया है जिस पे आप काम तो करना चाह रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, तो इट्स नाउ द टाइम टू वर्क ऑन इट, बिकॉज दैट माइट बी योर गाइडेंस, इंट्यूशन टेलिंग यू टू वर्क टुवर्ड्स इट। दैट इज़ योर राइट सोल पर्पस। सच कनेक्टेड टू योर थर्ड आई। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। आपको कार्ड भी वही आया है। आपको जो क्राउन चक्रा है, मतलब जो ऊपर वाला थर्ड आई है, सॉरी, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको
आपसे वो कम्युनिकेट करके बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपको सुनना कैसे है, या तो आपकी फीलिंग्स से पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे इस तरफ जाना है, या फिर आपको विजन्स आएंगे या ड्रीम्स आएंगे। इस तरीके से भी मतलब यू हैव टू सी कि आपकी थर्ड आई जो है वो किससे बात कर रही है। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका जो खुदा से कनेक्शन है, आपका जो हायर पावर से कनेक्शन है, वो बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। लेकिन जब वो बढ़ रहा है तो आपको सुनना भी तो है ना कि वो बोल क्या रहे हैं आपको। तो सुनना कैसे है वो आपके ऊपर है। अब वो आपको फीलिंग्स के थ्रू बताएगा, आपको ड्रीम्स के थ्रू बताएगा, आपको विजन्स के थ्रू बताएगा, आपको सिंक नंबर्स के थ्रू बताएगा कि आप सही रास्ते में हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ आपको खुद ही देखनी पड़ेगी कि कैसे पता लगेगा। लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप पे भगवान की मेहर है, आप स्पिरिचुअली इंक्रीमेंट लाइफ में कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। और आपको बहुत ही सुंदर कार्ड आया है विच इज़ प्राणा कार्ड डिपिक्स की आपके अंदर जो हम सबके अंदर जो एक लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत ही प्यारी है। आप हायर पावर से क्योंकि कनेक्टेड हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे ना पीपल विल से अरे मतलब कोई आया, अरे ये बंदे की एनर्जी बहुत अच्छी है, ये बंदे, और यू फील द वाइब ऑफ दैट पर्सन, यू आर जस्ट फ्लोइंग। एक होता है ना कि लाइफ के अगेंस्ट जाना, सो यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द लाइफ फ्लो, यू आर गोइंग विद द लाइफ फ्लो। थोड़ी ईज रहना लाइफ में, थोड़ी ईज रहना, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, मुश्किलें, स्ट्रगल्स नहीं है आपके लिए। तो जो कार्ड है वो ये बताता है दैट यू आर फ्लोइंग विद द लाइफ फोर्स एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड आपका आया है ब्रह्मा। सो यू आर द क्रिएटर, तो आपको जो भी चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मेरा ये मन है करने का या मुझे ये करना चाहिए पर आप कर नहीं रहे ड्यू टू योर हैबिट्स और सोसाइटी और कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकल के क्रिएट करने का टाइम अभी है, बिकॉज यू हैव अ पावर टू क्रिएट। यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक एन एक्शन एंड यू गॉट द कार्ड ऑफ ब्रह्मा। सो दोनों यही बताते हैं कि प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए। आप में पेशेंस बहुत आ गया है ड्यू टू लाइफ सिचुएशंस। नाउ योर लाइफ इज़ इन बैलेंस, आपने लाइफ में बैलेंस करना सीखा है। हेल्थ वाइज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इमोशनली आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक वाइज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई चैलेंज आएगा तो लॉर्ड गणेश बैठे हैं आपके लिए। तो आपकी जो रीडिंग है, जो आपके मैसेजेस हैं वो बहुत ही सुंदर है। तो आई होप कि अभी के अभी देयर विल बी माइट बी सम कन्फ्यूजन इन योर लाइफ इन सर्टन एरियाज कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, व्हाट टू चूज। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ देयर, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ द स्टक एनर्जी। एक स्टक एनर्जी होती है वो नहीं है, अभी चलने वाली एनर्जी का टाइम है, अभी लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, तो खुशी वाला टाइम है आपका, राइट। एंड यू ऑल्सो गॉट अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स विच इज़ अ ब्यूटीफुल इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस। वैसे भी एक फेस्टिवल सीजन है पर इस पाइल की जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी है, वो कनेक्टेड टू डिवाइन एनर्जी है। तो आप लोग इस समय हाई एनर्जी पे हैं। जो भी होगा वो बहुत सुंदर होगा आपके लिए, जो भी होगा आपके फेवर में जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से खुश रहेंगे आप, खुशी वाली वाइब होगी, बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में। बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल 2। बैलेंस इज लाइक बैलेंस ऑफ वर्क एंड लव, बैलेंस ऑफ रेस्ट एंड वर्क। सो जो बैलेंस है मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी, वो जो बैलेंस है ना वो आपकी लाइफ में बहुत तगड़ा है। दैट इज़ वन ऑफ योर लेसन्स दैट यू आर लर्निंग। You are creating that balance or you should try to create that balance if it is not there। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखें यहाँ टेम्परेंस पेशेंस का है, तो आपको दो कार्ड एग्जैक्टली सिमिलर आए हैं और दोनों ही अलग अलग डेक से हैं, दोनों अलग डेक से हैं, बट मैसेज दोनों का बिल्कुल सिमिलर है कि बहुत ही हैप्पीनेस का टाइम है। सन का कार्ड है, इज़ द हाईएस्ट हैप्पी कार्ड, तो आपको सबसे हैप्पी कार्ड आया है, तो मतलब कि जो वाइब है पूरी अभी की और वो बहुत ही हैप्पी है। सो यू गाइज माइट बी वेरी हैप्पी राइट नाउ। आपका जो इनर चाइल्ड है वो खुश है, या फिर अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी लगती है तो आप वो चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, तो दैट विल वर्क इन योर फेवर। बट राइट नाउ यू आर इन अ हैप्पी, नाइस, पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग एनर्जी, और मे बी जब आप दूसरों से मिलते हो तो दे कैन ऑल्सो फील दैट। इनिशियली आपको चीज़ों से वॉक अवे करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट it has been asked you to walk away from things that are not serving you. It could be your own bad habits, your old patterns, or a job or a relationship, whatever वो तो होती है, तो वो सब है ना। बहुत ही अच्छे कार्ड्स है, बहुत अच्छी वाइब है आपकी,
आप जिस वाइब में हैं वो बहुत ही सुंदर है। बस जो आप चाहते हैं उसके प्रति एक्शन लीजिए, जो आप चाहते हैं उसको मांगिए, उसके लिए प्रे कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगी। आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो लॉर्ड गणेशा हटा ही देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी। कोई कन्फ्यूजन है तो बैठिए, मेडिटेट कीजिए, उसमें आपको उसके जवाब मिलेंगे। आपका जो भगवान और स्पिरिचुअलिटी में जो कनेक्शन है वो आपका बढ़ रहा है। आप यहाँ पे आए हैं जीने के लिए, प्यार करने के लिए और सीखने के लिए। आपका जो पर्पस है वो खुश रहना है। ठीक है, तो आप उसी डायरेक्शन में मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पे एंजल्स और भगवान की गाइडेंस भी बहुत है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। जैसे किसी चीज़ के लिए काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो रोमांस नहीं होता, रोमांस बहुत ज़्यादा करते हैं काम नहीं होता। मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल कि काम बहुत ज़्यादा है तो हेल्थ पे ध्यान नहीं जा रहा, अब हेल्थ अच्छी है तो काम पे ध्यान नहीं जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। यू नो, नाउ यू आर बिकमिंग अ एंजल ऑफ बैलेंस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, 5 could be important number, 7 could be important number। खुश हो जाइए, जो भी नेगेटिव स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर आ रहे हैं तो खुश हो जाइए। पाइल 2 बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। भगवान करे आप ऐसे ही सुंदर एनर्जी में, हैप्पी एनर्जी में, अपलिफ्टिंग एनर्जी में, लाइफ फोर्स के साथ हमेशा बहे। जो आपसे मिले वो खुश रहे, आपकी एनर्जी को वो लोग फील करेंगे। आप कितने वाइब्रेंट हैं, कितने लवली हैं, कितने लाइटली हैं। दे कैन फील योर एनर्जी, द पॉजिटिविटी इन यू, दे कैन सी द पॉजिटिविटी इन यू। तो वो है आपके उसमें। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतने प्यारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। लेकिन एक्शन ज़रूर लीजिएगा। इट्स टाइम टू वॉक योर टॉक। ओके, कोई प्रोजेक्ट बहुत टाइम से शुरू करना है, प्लीज़ उस पर काम करना शुरू कीजिए अगर आपके सोल पर्पस से रिलेट करता है तो। और स्टक एनर्जीज तो आप बाहर आ ही रहे हैं फॉर श्योर। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इफ यू नीड एनी अदर टॉपिक, if you need reading on any other topic, and then I will see you again next weekly video. Happy Dhanteras, lots of love and happiness as usual. Bye.